हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, बालाजी अमीन्स लिमिटेड की ओर से मार्च क्वार्टर की फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। स्टैंडर्ड ऑन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है, क्वार्टर एंडेड और फिनेंशियल ईयर एंडेड का। और साथ में कंपनी की ओर से 11 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड, जो कि फाइनल डिविडेंड भी रिकमेंड किया गया है, एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव किया जाएगा। तो हम लोग चलते हैं कंपनी के रिजल्ट्स पर। पहले कंसोलिडेटेड फिनेंशियल रिजल्ट कवर करेंगे। नंबर्स की बात करें तो नंबर जो दिए गए हैं लैक्स में नंबर्स दिए गए हैं। इनकम की बात करेंगे गाइस, तो कंपनी का इनकम है इस बार का 422.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 391.8 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 476.9 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 329.7 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 321.5 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 391.9 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो इंक्रीज है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में कम है। और गाइस, ईयर ऑन ईयर में एक्सपेंसेस बहुत कम हुआ है, इसके कारण प्रॉफिट में इंप्रूव किया, क्योंकि इनकम डाउन था। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 92.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 70 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 84.9 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट है 72.4 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 55.7 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 55 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। ईपीएस 21 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। तो गाइस, कंपनी का रिजल्ट अगर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर के सिर्फ इनकम में डाउन है, बट प्रॉफिट में कंपनी का इंक्रीज किया है। फिनेंशियल ईयर एंडेड में इनकम में 1671 करोड़ का और 23 में 2370.6 करोड़ का। इनकम में तो बहुत बड़ी फॉल है, बट एक्सपेंस 1369.5 करोड़ का और 23 में 1803.8 करोड़ का। एक्सपेंस में भी डाउन देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 301.5 करोड़ का और 23 में 566.8 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डाउन है। और नेट प्रॉफिट 232.3 करोड़ का और 23 में 405.6 करोड़ का, जो कि डाउन देखने को मिला है। ईपीएस कंपनी का 63.22 रुपीज़ का 23 से डाउन देखने को मिल रही है। तो गाइस, कंपनी का रिजल्ट अगर देखा जाए तो इनकम में तो ईयर ऑन ईयर में डाउन, और फिनेंशियल ईयर एंडेड का भी कंपनी का इनकम जो है और प्रॉफिट दोनों में डाउन है, बट क्वार्टर एंडेड की प्रॉफिट में इंक्रीज किया है। अगर हम इसके स्टैंडअलोन रिजल्ट्स को कवर करें, इनकम में 372.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 314 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 350.9 करोड़ का इनकम है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों के इनकम में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस कंपनी का हुआ है इस बार का अगर देखा जाए, सॉरी गाइस, इनकम जो है, एक्सपेंस जो है 288.2 करोड़ का एक्सपेंस है, पिछले क्वार्टर में 258.5 करोड़ का और 23 में 299.9 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में एक्सपेंसेस में डिक्रीज किया है, और इसके कारण का इस कंपनी का प्रॉफिट में इंप्रूव हुआ है। 84.7 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 55.6 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 50.9 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट 62.5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 41.5 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 37.7 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ईपीएस 19.32 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया। तो गाइस, कंपनी का रिजल्ट अगर देखा जाए तो अच्छे रिजल्ट पेश किया, बस कंपनी का फिनेंशियल ईयर एंडेड का इनकम प्रॉफिट में बहुत बड़ी फॉल है। अदरवाइज कंपनी यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट पेश किया। और सेगमेंट वाइज बात करें तो कंपनी का जो इनकम जनरेट हो रही है गाइस, ये अमीन्स एंड स्पेशलिटी केमिकल्स, होटल डिवीजन, अनएलोकेटेड, इन तीनों से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। क्वार्टर एंडेड हो या फिनेंशियल एंडेड, यहाँ पे गाइस अच्छे रिजल्ट देखने को मिला है। और कंपनी का रिजल्ट गाइस के इस शेयर में पड़ा है, जो कि 2303.55 रुपीज़ पर ट्रेड कर रही है, और 10% का एक बहुत ही सडन बूस्ट देखने को मिला। तो गाइस, इसका रिजल्ट आते ही कंपनी के शेयर में बहुत बड़ी बूम देखने को मिला है। और 1 मंथ की बात करें तो 5.5% की प्रॉफिट थी। और गाइस, अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं गाइस, तो वेट कर लीजिए, क्योंकि आज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई जा चुका है कंपनी के शेयर, और इसलिए गाइस अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते तो वेट कर लीजिए। और वैसे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मीडियम टर्म के लिए गाइस, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाउन में देखने को मिल रही है। तो गाइस, अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।